नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एक बार आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है आप सभी क्लास को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए। और एक और बात कि इस क्लास का हम टारगेट रखेंगे 100 व्यूज तक आपको इसे पहुंचाने के लिए हेल्प करने। ठीक है, तो इसको जरूर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, सभी अपने मित्रों को। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन के बारे में, फिर हम देखेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट यस्टरडे रिवीजन की बात करते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने देखा था हाल ही में राजस्थान में 16 से 18 अक्टूबर तक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंतर्गत। फिर हमने देखा था हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है, तो इन्हें जयपुर का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी निम्न में से प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आरकेट के केंद्र खोले जाएंगे। तो टोटल जो है 5 संभाग है जहां पर ये खोला जाएगा, जिसमें अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर शामिल है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कॉमन कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये कालूनाथ कालबेलिया को प्रदान किया जाएगा। यानी कि ये हमारा जो है कल का यस्टरडे रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं आज के यानी कि टुडे के टॉप इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। शेयर जरूर कर लीजिएगा क्लास को, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज की टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट टेलीग्राम पर ही मिलती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का दिया हुआ है, तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप की वाई क्रू स्पर्धा में मनीषा पेम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें देखिएगा राजस्थान की दो गर्ल्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक का नाम तो जो है मनीषा जी है, मनीषा, और दूसरी का नाम जो है वो है मुस्कान। तो अभी जस्ट कुछ समय बाद आपको उसके बारे में क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है इन्होंने मनीषा जी जो है इन्होंने 2 पदक जीते हैं, लेकिन ये जो वाई क्रू स्पर्धा जो है इसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, और उसके अलावा एक जो है इन्होंने कांस्य पदक भी इसमें जीता है। वो किसमें जीता है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा देखना जरूर, लास्ट तक आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो याद रखना वाई क्रू स्पर्धा जो हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देख रहे हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में वाई क्रू में 18+ श्रेणी के अंतर्गत जो है कांस्य पदक जीतने वाले कौन है, तो देखिएगा इन्होंने जो है वाई क्रू में कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है मनीषा ने। ठीक है, उसके अलावा इसी वाई क्रू में 18+ श्रेणी के अंतर्गत जो है कांस्य पदक किसने जीता, तो वो जीता है मुस्कान वर्मा ने। किसने, मुस्कान वर्मा ने। यही वो मुस्कान वर्मा है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया था। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। अब इन दोनों के बारे में जो है थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, क्या है डिटेल देखिएगा। तुर्की में मुए थाई चैंपियनशिप में उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने जयपुर का नाम रोशन किया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोनों कहां से संबंधित है, जयपुर से संबंधित, हमारे राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाली मनीषा पेम और मुस्कान वर्मा ने तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में अपनी उत्कृष्टता उपलब्धियों के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में 126 देशों के 2700 एथलीट ने भाग लिया था। मनीषा और मुस्कान विमुक्ति गर्ल्स स्कूल की छात्राएं थी। गर्ल्स स्कूल था इनका, विमुक्ति गर्ल्स स्कूल, वहां की छात्राएं थी दोनों ही। जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों ने विमुक्त संस्थान, एक गैर सरकारी संगठन का जो है नाम रोशन किया है। फिर है देखिए मनीषा पेम की बात करते हैं इसके में कि इन्होंने जो है क्या इसमें कार्य किया है, तो मनीषा पेम ने जो है 16 से 17 वर्ष आयु की जो मुए थाई में जो भी प्रतिस्पर्धा हुई थी इसमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उसके अलावा वाई क्रू स्पर्धा प्रदर्शन जो हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, कांस्य पदक और स्वर्ण पदक दोनों ही इन्होंने जो है अपने नाम किया है। फिर नेक्स्ट है मुस्कान वर्मा जो है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लो। इन्होंने जो है वाई क्रू में 18+ श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है, कांस्य पदक इन्होंने इसमें जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है मुस्कान और मनीषा जयपुर के जवाहर नगर की झुग्गियों में से आती हैं और विमुक्त संस्था के माध्यम से मुक्त शिक्षा और समग्र विकास सहायता प्राप्त करते हैं, जो एक गैर लाभकारी संस्था है जो मुक्त शिक्षा और समग्र विकास के अवसर प्रदान करती है। यह संस्था लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य के साथ ही करियर मार्गदर्शन भी करवाती हैं। एडू गर्ल्स USA द्वारा समर्पित अपने प्रमुख प्रोजेक्ट उड़ान के तहत चयनित छात्रों को खेल, संगीत और नृत्य में विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस
संस्था के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा इसमें मेन फैक्ट। तो याद रखना मनीषा पेम और मुस्कान वर्मा दोनों के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी जो है हाल ही में 71 यानी कि 71वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, इसका फैक्ट देखते हैं, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा? 71वां। ठीक है, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंत्री श्रेया गुहा ने 14 अक्टूबर 2023 को दी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो याद रखना श्रेया जी गुहा जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 अक्टूबर को दक्षिणी सेना कमान की सुदर्शन चक्र कोर, कौन सी? सुदर्शन चक्र कोर, ये कहां की है? जैसलमेर की है, याद रखना जैसलमेर। ठीक है, दक्षिणी सेना कमान ने कहां से, यानी कहां से? तो जैसलमेर से क्या है, इन्होंने कहां से? जैसलमेर से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? जैसलमेर, अर्थात ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है इसके फैक्ट की दक्षिणी सेना कमान की सुदर्शन चक्र कोर ने 17 अक्टूबर को वायुसेना स्टेशन जैसलमेर से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र जैसे जटिल विषय को किसने हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए पुस्तक कौन सी? राग भौतिकी लिखी है। तो ये जो राग भौतिकी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? सिंपल सी बात करें तो राज भौतिकी जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, ये लिखी गई प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में स्थान दिया गया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो है देखो शामिल है, एक तो कौन सा स्थान मिला है किसको? SMS यानी मान सिंह मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर की, उसे स्थान मिला। उसके अलावा एम्स जोधपुर जो है उसे स्थान मिला। तो यानी कि दो ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त, सभी दोनों जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, A, B ऑप्शन। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेजों को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क 2023 ने स्थान दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर और इसके अलावा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, राजस्थान के ये 2 मेडिकल कॉलेज है जो NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग की सूची में टॉप 50 में शामिल हुए। तो याद रखना किसमें? टॉप 50 जो है उसमें इनको शामिल किया गया, टॉप 50 में ये शामिल हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए फिर है, एम्स जोधपुर राज्य का शीर्ष मेडिकल कॉलेज है और NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में जो है 13वें स्थान पर रहा है। कौन? ये जो एम्स है वो किसके स्थान पर रहा है भाई? 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जो है वो इस रिपोर्ट के अंतर्गत 46वें स्थान पर रहा है, 46 नंबर पर रहा है। किस पर? ये जो है रहे हैं कौन से? ये रहा है 46वां नंबर। ठीक है, तो ये है काफी अच्छा पॉइंट, इन दोनों के बारे में तो याद रखना, रैंकिंग पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो आभानेरी उत्सव जो है वो कहाँ का है? दौसा का है। कहाँ का है अभी? आभानेरी जो है वो कहाँ का है? दौसा का। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 जजों को नियुक्ति दी है, स्वीकृति प्रदान की। उनमें शामिल कौन कौन से? देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंतर्गत 3 जजों को नियुक्ति की जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो कौन कौन से हैं 3? तो देखिए फर्स्ट है जस्टिस अवनीश जिंगन और उसके बाद है जस्टिस अरुण मोंगा और फिर है जस्टिस मुन्नारी लक्ष्मण। ये तीनों ही इसमें है जिनको अभी जो है क्या कहते हैं नियुक्ति मिली है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट को मिले हैं नए जज, 15 पद अभी भी खाली हैं। ठीक है, नए जज मिले हैं लेकिन फिर भी 15 पद खाली हैं। केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद में विभिन्न हाईकोर्ट में कार्यरत 3 जजों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने कर नियुक्ति वारंट भी जारी किया है। तो ये देखते हैं इनके बारे में कि राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिलेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे सहित जो है कुल 35 जज हो जाएंगे इसके बाद, मतलब जैसे पहले ही 32, 33, 34, 35 हो गए अभी। ठीक है, चलिए फिर भी जो है 15 पद इसके अलावा खाली रहेंगे क्योंकि टोटल जो कितने हैं 50 है। टोटल कितने 50 है, 35 प्लस 15 देख लो आप, अभी 35 हो गए तो 35 प्लस 15 जो है कितने होंगे 50 हो रहे हैं। तो टोटल है 50 लेकिन 15 अभी तक शेष है। केंद्र के आदेशानुसार राजस्थान हाईकोर्ट में
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अविनाश जिंगन, ये जो है वो कहाँ से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो था वहां से है, जिनका इन्हें ट्रांसफर यहाँ पर किया गया है। फिर और इनके साथ ही अरुण मोंगा जो है ये भी वहीं से हैं। फिर तेलंगाना के हाईकोर्ट की जस्टिस मुन्नारी लक्ष्मण है तेलंगाना के, उनका भी ट्रांसफर यहाँ पे किया गया। तो टोटल मिलाकर जो है 3 है जिनका 3 जज है जिनका यहाँ ट्रांसफर किया गया राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के किस जिले में स्थित निम्न विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बर्लिन जर्मनी की कार्यकारी संस्था M8 अलायंस की सदस्य हासिल की है? तो वह की है जयपुर की है ये। ठीक है, निम्न विश्वविद्यालय जिन्होंने ये हासिल की है सदस्यता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, जयपुर के निम्न विश्वविद्यालय ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन बर्लिन जर्मनी की कार्यरत संस्था M8 अलायंस की सदस्यता हासिल की है। M8 अलायंस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों का समूह है जो हर वर्ष जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन करता है। बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 में इसकी घोषणा की गई थी। सम्मेलन की इस बार जो है थीम कौन से रखी गई थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट है थीम का पॉइंट तो याद रखना। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष दृढ़ निर्णय लेना है रखी गई है। ठीक है, चलिए तो ये है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने के लिए मिशन आकाश लॉन्च किया है? तो याद रखना मिशन आकाश जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिशन आकाश, ये अभी जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, कौन से जिला प्रशासन के द्वारा किया गया? नवगठित जिला है वो कौन सा, दूदू, सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। याद रखना राजस्थान का सबसे छोटा जिला है ये। ठीक है, सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, छोटा सबसे जिला है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सबसे छोटा जिला कौन सा, राजस्थान का दूदू है। नाम भी छोटा है और जिला भी छोटा है, याद रखना। इसी प्रकार से ट्रिक मान लो इसको, भले के नाम छोटा जिला छोटा। ठीक है, हाँ, तो सबसे छोटा जिला यही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके द्वारा हाल ही में जो है बच्चों को कुपोषण से निपटने के लिए एक मिशन आकाश जो है लॉन्च किया है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में, नवगठित जिला प्रशासन में कुपोषण से निपटने हेतु लॉन्च किया गया मिशन आकाश। नवगठित दूदू ने बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। दूदू कलेक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक सर्वेक्षण में कुल 184 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जिसमें 16 बच्चे जो है गंभीर रूप से कुपोषित है। सर्वेक्षण में सितंबर 2023 में 32,771 बच्चों को शामिल किया गया, जिनकी पहचान कुपोषित के रूप में की गई। उन्हें इस गंभीर चिंता को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में संयुक्त उचित उपचार से जोड़ा गया है। ये थे फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लक्षित जो लाभार्थी हैं उनको पहले चरण में लगभग 0 से 59 महीने की उम्र के बच्चे जो भी हैं उनको जो है गर्भवती, उसके अलावा गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाएं और आंगनबाड़ी में पंजीकृत सर्वेक्षण या किशोरियां शामिल इसमें की गई है। दूसरे चरण के अंतर्गत जो है यह पहल जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। तो यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए पूरी क्लास होगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन अब नहीं कर रहे हो, ये आपका नुकसान है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ वगैरह जो भी है सब कुछ आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।